पूर्व के प्रसंग में श्री राम कथा क्रम में शुरू की जा रही है। पूर्व के प्रसंग में यह आया था कि भगवान श्री राम और माता जानकी का मिलन फुलवारी में हुआ। आगे के क्रम में देखन मिस मृग बिहगु तरु फिरई बहोरी बहो निरखी निरखी रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीति न थो। माता जानकी मर्यादा के तहत भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए मृगा को देखने के बहाने भगवान श्री राम को बार बार निरखी रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीति न थो। भगवान श्री राम की छवि की सुंदरता को देख करके प्रेम जो है बढ़ता ही। जान कठिन शिव चाप विसूरती चली राखी उर श्यामली मूरति प्रभु जब जात जानकी जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। जब जानकी ने जाना कि भगवान श्री राम जा रहे हैं तो उनके श्यामल स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर ली और परम प्रेममय मृदुमस किन्ही चारु चित्त भीति लिख लिन्ही। माता जानकी दोबारा माँ पार्वती के मंदिर में जाती है। गई भवानी भवन बहोरी अब बंदी चरण बोली कर जोरी। दोबारा माता जानकी जाती है। जाने का दोबारा कारण है क्यों? अब तो माता जानकी ने सोचा कि जब फूल तोड़ने से इनको पसीना हो जा रहा है तो वह धनुष जो इतना विशाल है उसको उठाना आसान काम नहीं है, ये कैसे उठा पाएंगे। तो दोबारा माता जानकी के करुणा निधान, माता पार्वती ने भगवान का नाम रखा करुणा निधान। ये करुणा निधान, इसी नाम को माता पार्वती ने रखा, माता जानकी ने जाना और भगवान श्री राम जानते थे और कोई नहीं जानते। और जब लंका नगरी में हनुमान जी पहुंचे हैं अंगूठी लेकर के तो यही प्रसंग बताए हैं, यही नाम बताए हैं। राम दूत मैं मातु जानकी असत्य शपथ करुणा निधान की। कि माता मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ और सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान, ये करुणा निधान नाम है, आसान नाम नहीं। यही भांति गौरी असीस सुनिसी असत्य सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। इस प्रकार से माता पार्वती के आशीर्वाद को सुनकर के सीता जी प्रसन्न मुद्रा में होकर के चल दी। इस प्रकार से आगे के क्रम में कथा चलता है। शतानंद तब जनक बुलाए कौतुक मुनि पहि तुरत पठाए जनक विनय तिन आय सुनाई हर से बोल लिए गो भाई। शतानंद जो जनक जी के पुरोहित महाराज गुरु थे, कौशिक मुनि ने उनको भेजा और जनक विनय तिन आई सुनाई हर से बोल लिए दो भाई। जनक जी के आदेश को पालन किया। महाराज दोनों राजकुमार के साथ
आप सभा में चलिए। प्रसंग में विवाह तो पहले ही हो चुका है। क्यों? अब तो जो धनुष तोड़ेगा उसी से विवाह होगा। तो धनुष जो तोड़ दिया उससे विवाह हो गया। ये जो क्रिया है जो सनातन धर्म है उसका पालन किया जाता है। सतानंद पद बंदी प्रभु गए थे गुरु पाई जाई, चलहु तात मुन कहु तब अठवा जनक बुलाई, सिय स्वयंबरु देखिय जाई। देवता मनुष्य और साधु महात्मा सब लोग सुखी थे। मोर मनोरथ जानहु की, बसहु सदा उर सबही की। मेरे मन में क्या अभिलाषा है, मेरा मनोरथ क्या है, आप जानती हैं। क्यों? तो सबके हृदय में आप वास करते हैं, इसलिए आप जानती हैं। अकिन्ने प्रगटन कारण ते ही, अस कही चरण गहे बहदेही। माता जानकी ने कहा कि हे माता, इसी कारण मैंने प्रकट नहीं किया। और ऐसा कह करके माता ने भगवान माता पार्वती के चरणों को पकड़ लिया। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, अब बोली गौरी हरस ही भरेऊ। सिया जी ने आदर के साथ प्रसाद को अपने सिर पर रखा और माता पार्वती प्रसन्न हो गई। ही में उनके हृदय में हर्ष आ गया। सुनिशिय सत्य अशीष हमारी, अपूजहि मन कामना तुम्हारी। कहा माता पार्वती ने कि हे सीता, मेरी अशीष सत्य है, तुम्हारी कामना का मनोरथ पूरा होगा। क्यों? अतो नारद बचन सदा सोचि साचा, असो बरु मिलहि जाहु मनुराचा। नारद का वचन हमेशा सत्य और पवित्र होता है। आम जनमानस में नारद जी को लोग उपेक्षा के दृष्टि से देखते हैं कि नारद हैं, लेकिन नहीं, नारद भगवान है। वो हर कथा के हेतु है। माता पार्वती ने कहा है कि नारद बचन सदा सोचि साचा, असो बरु मिलहि जाहु मनुराचा। मनु जाहु राच मिलहि सो बरु, सहज सुंदर सांवरु। माता पार्वती ने कहा, हे देवी, जिस वर में आपका मन रमन हुआ है वही वर आपको मिलेगा। करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जान तुरावरु। क्योंकि जो करुणा निधान है, जो सुजान है, शील है, बहुत शीलवान है भगवान से। शील भी एक भक्ति के क्रम में आता है, शील भी एक गुण है। गई भवानी भवन बहुरी, अब बंदी चरण बोली कर जूरी। दोबारा चरणों की वंदना करके बोलती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामुनि दुति गाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी। स्त्री का यह प्रसंग है कि पहचान पिता से होता है, पति से होता है और पुत्र से होता है। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मर्यादा के तहत जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय माता राजा हिमांचल की पुत्री, जय महेश मुख चंद चकोरी, और जय भगवान शिव के चंद्रमा रूपी मुख को निहारने वाली चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामुनि दुति गाता। जय गज बदन, जय गणेश और खड़ानन की माता। मर्यादा के तहत, क्रम के तहत, पहले पिता, फिर पति, फिर पुत्र।
जगत जननी दामुनि दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। हे माता, न आपका आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके प्रभाव को वेद भी नहीं जानता है। भव भव विभव पराभव कारणि, अविश्व विमोहनि स्वबस विहारणी। वरदायनी पुरारी पियारी, असेवत तू ही सुलभ फलचारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, असुर नर मुनि सब होहि सुखारी। हे माता, आपकी ही चरणों की वंदना करके, पूजन कर करके देवता, मनुष्य और साधु महात्मा सब लोग सुखी। मोर मनोरथ जानहु नेकी, बसहु सदा पुर पुर सबही की। मेरे मन में क्या अभिलाषा है, मेरा मनोरथ क्या है, आप जानती हैं। क्यों? तो सबके हृदय में आप वास करते हैं, देते हैं। लखन कहा जसु भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर हुई। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, विश्वामित्र ऋषि से जिस पर आपकी कृपा हो जाएगी उसी को जस मिलेगा। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, अधीन असीस सब ही सुख मानी। और लक्ष्मण जी ने यह भाव कहा तो सारे मुनि लोग प्रसन्न हो गए, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, अदेखन चले धनुष मखसाला। आगे आगे विश्वामित्र ऋषि, उनके पीछे राम और लक्ष्मण, और मुनि लोग एक साथ चले धनुष यज्ञ का रक्षण करने के लिए। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरवासी न पाई। उस जनकपुर के रंग भूमि में जब दोनों भाई आए तो जनकपुर में यह समाचार फैल गया। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। सारे लोग अपने अपने घर का कार्य भी छोड़ करके चल लिए। क्यों? तो भगवान को दर्शन करने के लिए। भगवान का दिव्य रूप, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष, इतनी भीड़ हो गई कि जो नियंत्रण के बाहर। देखी जनक भीड़ भय भारी, असुचि सेवक सब लिए हकारी। अतुरत सकल लोगन पहि जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। जनक जी महाराज ने जब देखा कि भीड़ हो, अति भीड़ हो, तो सेवक लोगों को बुलाया आवाज देकर के और कहा कि आप सब लोग जाइए और सबको उचित आसन दीजिए। सबको बैठाया आवाज देकर के और कहा कि आप सब लोग जाइए और सबको उचित आसन दीजिए। सबको बैठाइए आदर के साथ। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। मृदु वचन कह करके विनीत के साथ, आदर के साथ स्त्री और पुरुषों को जो सेवक लोग हैं बैठाते हैं। जिस जिस क्रम में जैसे जैसे थे सबको बैठाया गया। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जन्म जुग विदुपुरी। उस राजा की समाज में भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे ताराओं के बीच, तारा के बीच में दो चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा।
पूर्णिमा का चाँद। अब सबकी अपनी अपनी भावना रहती है। जिनकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जैसी जैसे भाव जिनका जिनका रहा, भगवान उसी रूप में उसको दिखाई दे रहे हैं। और देखने वाला जान रहा है कि जैसे हम देख रहे हैं वैसे उनको भी दिखाई दे रहा। यही भगवान का रहस्य है। जगह जगह यही हुआ है। जिनके रही भावना जैसी, अप्रभु मूरत तिन देखी तैसी। कैसे कैसे देख रहे हैं। अतु देख ही रूप महारन धीरा, मनहु वीर सुधरे शरीरा। जो बलवान लोग हैं वो लोग कैसे देख रहे हैं, तो मालूम पड़ता है कि ये दोनों वीर रस, जो वीरता है वो स्वयं शरीर धारण करके यहाँ चला जाए। और जो दुष्ट लोग हैं, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। जो दुष्ट भावना से गए हैं वो प्रभु को कैसे देख रहे हैं, अब तो लगता है कि बहुत भयंकर मूर्ति है। वो डर रहे हैं कि अब हमारे यहाँ रहना उचित नहीं है। रहे असुर छल छो निप भेखा, अतिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। और जो असुर लोग, दुष्ट लोग राजा का भेष बना करके उसमें छिपे हुए हैं, वो भगवान श्री राम को उनको काल के तरह से दिखाई दे रहे हैं। काल, मृत्यु की तरह से। और जनकपुर के लोग कैसे देख रहे हैं, अत पूर्वासन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। तो जनकपुर के लोग भगवान को ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे ये नरभूषण, मनुष्य के ये भूषण अलंकार हैं, उनकी आंखों को सुख दे रहे हैं। लोचन सुखदाई। नारी बिलो कहीं हर सिया, निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। जो जनकपुर की महिलाएं हैं वो भगवान को प्रसन्न होकर के अपने अपने रुचि के अनुसार देख रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे श्रृंगार ही जो है स्वयं मूर्त के रूप में प्रकट हो गया। विदूषण प्रभु विराट में दिशा, अबहु मुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोक कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। जो जनक के घर के लोग हैं वो कैसे देख रहे हैं, अब तो मेरे ये सगे हैं, मेरे प्रिय। सहित विदेह बिलो कही रानी, अशिशु सम प्रीति न जाति बखानी। और राजा विदेह की पत्नी सुनैना जी भगवान को किस रूप में देख रही हैं, अति शिशुसम प्रीति न जाति बखानी। शिशु के समान उस प्रेम का वर्णन करना मुश्किल है। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जो जोगी लोग हैं, जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो देख रहे हैं कि भगवान अथवा में लेके धनुइया, घूमे दोनों भैया जनकपुर नगरिया में। अथवा में लेके धनुइया, घूमे दोनों भैया जनकपुर नगरिया। अथवा में लेके धनुइया, घूमे दोनों भैया जनकपुर नगरिया में। अथवा में लेके धनुइया, घूमे दोनों भैया जनकपुर नगरिया में। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। गलवा में कौस्तुभ मड़िया, गलवा में कौस्तुभ मड़िया जनकपुर नगरिया में।
हथवा में लेके धनुइया घूमे दोनों भैया जनकपुर नगरिया में। जनकपुर वासी के मनवालो भैले, जनकपुर वासी के मनवालो भैले, कौन देश से दोनों बालक अइले, कौन देश से दोनों बालक अइले, जगमग भैले मिथिला नगरिया, जगमग भैले मिथिला नगरिया, हथवा में लेके धनुइया, हथवा में लेके धनुइया घूमे दोनों भैया जनकपुर नगरिया में। विश्वामित्र महामुनि अइले, विश्वामित्र महामुनि अइले, संगवा में दोई रत्र लेके अइले, दोनों भैया देखे तिरछी नजरिया जनकपुर नगरिया में, दोनों भैया देखे तिरछी नजरिया जनकपुर नगरिया में, हथवा में लेके धनुइया घूमे दोनों भैया जनकपुर नगरिया में। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जय नर उपज विनीत। राम नगरिया राम की बसे सरजू के तीर, अचल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सबको मेरा प्रणाम, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने मनोरथ में सफल हूँ और आगे के कर्म में पुनः कल कथा का प्रसंग चलेगा।